होने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। बड़ा सवाल में आज बड़ी बहस का मुद्दा है कि आखिर मंदिर के मुद्दे पर जब मामला अदालत में लंबित है तो फिर बार बार सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, बार बार बयान क्यों दिए जा रहे हैं, आखिर अदालत को क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत में जब मामला लंबित है, क्या मंदिर पर कानून लाने पर दबाव बनाने के लिए सरकार के ऊपर ये कोशिशें की जा रही हैं, या फिर चुनाव है एक बार फिर से फिजाओं में और चुनावी हवा में मंदिर का मुद्दा जो है वो खूब सुगबुगाहट पैदा करता है, तो इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अगर मंदिर नहीं बना तो क्या सरकार से विश्वास उठ जाएगा, और सरकार को इसी बात का डर है, इसलिए अपने संगठनों के जरिए बार बार इस तरह की बयानबाजी जानबूझकर करवाई जा रही है, या फिर ये संगठन स्वतः ही अपनी ही सरकार से विश्वास खो बैठे हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ एक पूरा वरिष्ठ पैनल यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ रामविलास वेदांती हैं, धर्मगुरु, नवल किशोर दास जी हमारे साथ धर्मगुरु इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ तस्लीम रहमानी साहब हैं, चेयरमैन हैं MPCI के। विनोद बंसल जी हैं, VHP के प्रवक्ता, संगीत रागी संघ विचारक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सादिक रशीदी जी हमारे साथ धर्मगुरु इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल जी, मंदिर बनने की चाहत समझ में आती है, लेकिन उस चाहत में देश की सर्वोच्च अदालत को कटघरे में खड़ा करना, ये किस तरह के लोकतंत्र की आजादी का बेजा इस्तेमाल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कटघरे में खड़ा करने वाली बात नहीं है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने, देखिए, जब अगस्त 2017 में सुनवाई प्रारंभ की थी तो उस समय ये नहीं पूज्य संतों ने उसकी तारीफ की थी। और आपको याद होगा कि जब दशकों पूर्व उन्होंने कहा था कि भाई संसदीय कानून के माध्यम से मंदिर बनना चाहिए, लेकिन उडुपी धर्म संसद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख देखते हुए उन्होंने कहा था कि नहीं, अभी हमें इंतजार करना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो लेकिन क्या हुआ, जो अगस्त 2017 से लेकर के और अक्टूबर 2018 तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का समय किस तरह से बर्बाद किया गया, और अंततोगत्वा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने जब नवंबर में, जब अक्टूबर में जो सुनवाई पहली शुरू हुई थी, जो पहले मुख्य न्यायाधीश ने की सुनवाई शुरू की, तो 2 मिनट के अंदर ही उन्होंने 3 महीने के लिए मामला टाल दिया और उन्होंने कहा दिया ये मामला हमारी प्राथमिकता में नहीं है। तो क्यों तो संतों का कहना यह है कि जब 500 साल हो गए में अनंत काल तक इंतजार नहीं हो सकता। मां को अपने जवान बेटे के लिए FIR दर्ज कराने के लिए 5 साल चक्कर काटने पड़ते हैं। कई लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है अदालत में न्याय का इंतजार करने के लिए। तो अदालत अपनी प्रायोरिटी खुद सेट करेगी ना, या उसके लिए भी आप ही डिसाइड कर लेंगे सब कुछ? तो फिर अदालत की जरूरत क्या है? हम कब मना कर रहे हैं, करने दो उनको। नहीं, मैं कहता हूं अदालत को अपनी प्रायोरिटी करने दो ना जी। अदालत अपनी प्रायोरिटी फिक्स करो और अब संत अपनी प्रायोरिटी फिक्स करेंगे। हम 500 साल तक इंतजार कर रहे हैं। मेरी बहन 125 साल तक का कानून लड़ाई लड़ी हमने। 60 साल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, और 8 साल सुप्रीम कोर्ट में लड़े। नहीं, संत चलाएंगे अब देश, क्या धर्म चलाने को काफी नहीं? देखिए, जहां आस्था का मुद्दा है, जो धर्म का मुद्दा है, वहां धर्मगुरु डिसाइड करेंगे, न कि संविधान, न कोई सुप्रीम कोर्ट। वो मामला आस्था के मामले में हमारे संत तय करते हैं। सिर्फ धर्म का मामला? बिल्कुल धर्म का मामला। आस्था का मामला, रसीदी का क्या आस्था है? रसीदी की कोई आस्था नहीं है। रसीदी के लिए जमीन का टुकड़ा है, उनके लिए जमीन का टुकड़ा है, लेकिन हमारे लिए वो मातृभूमि, पितृभूमि, देवभूमि है। अदालत में किस बात पर बहस चल रही है रशीदी जी? वो कह रहे हैं तो धर्म का मामला है, जमीन का टुकड़ा आप लोग बना रहे हैं सर। देखिए, आपको याद होगा अदालत को समय नहीं है उन सबको सुनने के लिए। देखिए, अदालत अपने हिसाब से समय तय करेगी। अदालत के विवेक और अदालत की मंशा पर सम्मान और विश्वास पूरे देश को है, और हम चाहेंगे आप भी वही करें। मैं अपनी बात कहूं, करने दो। नहीं, जब तक आप न्यूज नेशन पर बैठे हैं, अदालत को अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? न्यूज चैनल पर बैठकर अदालत का सम्मान करें और अपने लफ्जों का ख्याल रखें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। आप भी मेरे मेहमान हैं जी। रशीदी साहब, देखिए, मैं असम्मान नहीं कर रहा। आप इस बात को गलत इंटरप्रेट ना करें प्लीज। मैंने किसी को असम्मान नहीं किया। अच्छा, इंद्रेश जी ने क्या किया? इंद्रेश जी का बयान क्या कहता है? धमका रहे हैं, दबाव बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर। आप उनको बताएंगे कि प्रायोरिटी आप ऐसे तय करो। वो क्या कहता है उनसे पूछिए, क्या गलत है उसमें? नहीं, क्या बोला उन्होंने? आपको मैं हमारी प्रायोरिटी हम तय करेंगे, वो थोड़ी तय करेगा कोई। अदालत में मामला, हमारी प्रायोरिटी हम तय करेंगे, कोई दूसरा तय नहीं करेगा। तो आप अपनी प्रायोरिटी तय कीजिए ना कि आपको अपने धर्म का लाभ कैसे जगाना है। अदालत ने प्रायोरिटी तय कर दी ना जी। तो अदालत ने अपनी, तो उसने कहा कि जनवरी की बात है, तो अदालत ने अपनी प्रायोरिटी तय कर दी और हमारी प्रायोरिटी हम तय करेंगे। अदालत ने प्रायोरिटी अपनी तय करी। उन्होंने कह दिया कि हिंदू समाज के लिए सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। जब उनके पास समय नहीं है तो ठीक है, फिर हम अदालत के पास जा ही नहीं रहे। वेदांती जी, सुप्रीम कोर्ट।
मुझे बताइए, तो संयम का परिचायक हम उनका समय क्यों बर्बाद करें? संत संयम का ये जो लोग परिचायक हैं, अगर जो बार बार सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं करें कुछ भी। तो बार बार, वो भी तब जब 2019 में महज 6 महीने का वक्त रह जाता है, तब बार बार मंदिर को लेकर बयानों में तेजी क्यों आ जाती है? अगर वाकई में अदालत पे विश्वास उठ चुका था तो पिछले 4 साल से ये फुर्ती क्यों नहीं दिखा रहे थे? जनता को अदालत पर आप सुनेंगे भी तो केवल यही बोलेंगे, आप सुनेंगे भी कुछ कि केवल प्रश्न करेंगे केवल। ऐसा है, अदालत पर पूर्ण विश्वास देश के जनमानस को था, लेकिन अदालत ने हिंदू जनमानस के साथ विश्वासघात किया। जब सन 2017 में सुनवाई प्रारंभ हुई तो जज महोदय ने कहा था कि डे टू डे सुनवाई होगी और 2018 तक निर्णय 2 साल में आ जाएगा। हम लोगों की आशा थी कि 2018 तक निर्णय आ जाएगा, लेकिन जो वर्तमान जज साहब आए उन्होंने इस मुद्दे को बिल्कुल पेंडिंग करके 2019 के लिए डाल दिया। हिंदू समाज का धैर्य टूट रहा है। 500 साल से मुकदमा चल रहा है। कांग्रेस के 70 साल के शासनकाल में केवल हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया। जाति पाति भेदभाव छुआछूत के नाम पर कांग्रेस ने केवल भारत के लोगों को आपस में बांटने का काम किया। बीजेपी क्या कर रही है? अब जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने जोड़ने का काम किया। अच्छा। आपस में सबको जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला, इन तमाम मुद्दों पर आती है वो फुर्ती है। जैसा कि आप कह रहे हैं, आरएसएस कह रही है, सब कह रहे हैं अध्यादेश लाओ, तो फुर्ती वहां से तो कोई दिख नहीं रही है। उन्हें तो कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही। वो तो एक बार भी रामलला के दर्शन को नहीं गए। संत समाज में ही आक्रोश इस बात को लेकर प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और अदालत इसको तय नहीं करेंगे, इसको धार्मिक महात्मा लोग तय करेंगे, साधु संत तय करेंगे। मामला अदालत में तो अदालत सुनेगी कि साधु संत सुनेंगे? देश साधु संत चला रहे हैं कि रामलला का जन्म हुआ है, सरकार और कानून से चल रहा है देश? बाबर के नाम पर अयोध्या में कोई चिन्ह नहीं है। साहब जरा जवाब दें इसका। सुन लीजिए, बाबर के नाम पर अयोध्या में संतों को भी रामलला चुनाव के नजदीक ही क्यों याद आते हैं? अगर राम इतने ज्यादा राम की चिंता है तो फिर पूरे 4 साल लगातार क्यों नहीं याद आ रहे हैं? 2019 के 6 महीने बचे होने में क्यों याद आ रहे हैं? बाढ़ है अयोध्या की, में क्या है मैं आपको कहीं बाबर का नाम नहीं है। पिनाज जी, दरअसल बाबर बात का ये नाम जब कहीं कि नहीं आज है झूठ तो बिक रहा है, बाबर के नाम पर इस प्रकार आज छल बिक रहा है, गलत है। आज लोगों को जिस तरह से बेवकूफ बनाया जा सकता है वो रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप सवाल ये है, अरे सुनिए वेदांत जी, सुन लीजिए भाई, मंदिर का निर्माण प्रारंभ कर देंगे। अरे सुन लीजिए, कर देना ठीक है, नहीं कर पाई। हाँ ठीक है, कर देना। सुन लीजिए, 500 साल से कोर्ट निर्णय नहीं कर पाई। 70 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जी जरा रशीदी साहब को भी सुनिए। कांग्रेस ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया। सबको सुनता है, जरा सुनिए, वाणी को थोड़ा विराम दीजिए। रशीदी साहब को भी सुन लीजिए। रशीदी साहब को सुन लीजिए, आपने इतिहास पूरा बता दिया मुझे, पूरा आपने कथावाच दी है। रशीदी साहब चुप हो तभी तो वो चुप नहीं होंगे, आप बोलिए। नहीं, फायदा नहीं है ना, मेरी बात जाएगी। आप वेदांती जी, मुझे मजबूरन आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा। आप जरा मेरी गुजारिश, आपने अपनी बात कही है, रशीदी साहब को भी अपनी बात कहने दें। मुसलमान चाहता है कि मंदिर निर्माण करना। रशीदी साहब जरा सुन लीजिए, यहाँ पे मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीदी बैठे हैं, वो क्या चाहते हैं, उन्हें क्या लगता है, जरा वो भी सुन लीजिए। देखिए सरकार मंदिर कैसे बनाएगी, क्या टेक्निकलिटी है उसके अंदर, क्या कुछ हो सकता है, इस पर ये लोग बात नहीं करते कभी भी। सरकार के हाथ में मंदिर मस्जिद बनाना नहीं होता। सरकार अध्यादेश भी नहीं ला सकती, ये भी बार बार चैनलों पर कहा जा चुका है। लेकिन बार बार ये कहना कि साहब नरेंद्र मोदी ये कर देंगे, सरकार ये कर देगी, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोटों को रिझाने की बात है। दूसरी बात ये, अगर सरकार इसमें कहीं ना कहीं अपनी आस्था को जताकर काम करने के लिए होती तो नोटबंदी हुई है, एक रात में सब कुछ हो गया। राम मंदिर पे भी ऐसे कोई फैसला आ जाता। जीएसटी लागू हुई है, किसी पार्टी से नहीं पूछा, किसी साधु संत से नहीं पूछा, सब कुछ हो गया। ये राम मंदिर पे भी सब कुछ हो सकता था। 3 तलाक का मुद्दा आया, कैसे देश के अंदर आग लगी, साधु संतों से नहीं पूछा गया, किसी धार्मिक मौलाना से नहीं पूछा गया और सब कुछ हो गया। सवाल यह है कि राम मंदिर पर बीजेपी सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो साधु संत बीजेपी के साथ में सियासत में है वो 2019 में टिकट लेने के लिए उसकी वाणी गा रहे हैं और कर रहे हैं उनकी बातें। देखिए, जैसा कि अभी पूर्व में कहा गया कि निसंदेह भारत के सभी नागरिकों को अपेक्षा थी कि कोर्ट इतने संवेदनशील मुद्दे को अतिशीघ्र इसका निपटारा करेगा, अपेक्षा भी थी। और मुझे नहीं लगता है कि पिछले 4-4.5 साल से किसी ने भी कोई आंदोलन की बात की, कि सबको विश्वास था कि कोर्ट कोई न कोई निर्णय कर देगा। कोर्ट ने जब 2 मिनट में कह दिया हमारी ये प्राथमिकता में नहीं है,
तब इस प्रकार की बात हुई। अब ये मीडिया कहे कि चुनाव आ गया, फलाना आ गया, कोर्ट से बात बड़ी अजीब लगती है कि जहां इतने सालों का इंतजार तो किया। दिक्कत है आप लोगों को, सुन लीजिए, ऐसा थोड़ी होता है। तो कोर्ट यदि निर्णय कर देता तो हमें न आंदोलन करने पड़ते, न धर्म सभाएं करना पड़ती, न साधु संतों को मठों से बाहर आना पड़ता। हम तो अपना नियम अनुष्ठान कर रहे थे, भजन कर रहे थे और अपेक्षा थी कि निर्णय देगा कोर्ट। पर ये जैसा भी कहा गया 500 साल कोर्ट निर्णय नहीं दे पाया, तो अब कब तक धैर्य, हम ही क्यों धैर्य रखें? इसलिए अच्छा पंडित जी, अगर हम भी अपना धैर्य खो दें तो जब चुनाव जो है, अगर हम भी अपना धैर्य खो दें तो अच्छा नहीं है ना, अच्छा नहीं है ना। आपने तो हमारा तो धैर्य है कि मस्जिदें बना दी और क्या धैर्य रखेंगे आप? 30,000 मंदिरों को तोड़ा गया, 30,000 मंदिरों को कह रहे हैं कि कानून को हाथ में लेके मंदिर कैसे बना लेंगे? मंदिर कैसे बना लेंगे? मंदिर या तो कोर्ट से बनेगा या सहमति से बनेगा। जागृत कर कोर्ट पर आपका विश्वास नहीं है, सहमति की आप बात नहीं करते हो। हिंदू एक बात बताइए कि बार बार अगर उत्तेजक बयान एक पक्ष से आते हैं, हिंदू समाज को मंदिर बनाने का रास्ता निकालिए ना सर। लग रहा है कि जानबूझ के इसको सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल ही करते रहिए। सरकार का काम है ही नहीं। ये इन लोगों ने इतना शोर मचा रखा है कि मैं कुछ सुन नहीं पाया आपका सवाल, ये 3 आवाजों के बीच। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जिस तरह से कॉन्सेंसस तो बन नहीं पा रहा है इस मुद्दे पर, लेकिन बार बार अध्यादेश लाने की जो बात कही जा रही है उसको किस तरह से मुस्लिम समाज ले रहा है? देखिए, कंसेंसस बन जाए इससे अच्छी कोई बात नहीं है और बनना चाहिए। तो तरीके 2 ही हैं, कंसेंसस या कोर्ट। उसके अलावा जो भी तरीका इख्तियार किया जाएगा, संत समाज हों या मौलवी हजरात हों या हम लोग हों, कोई भी वहाँ अयोध्या की सड़कों पे जाके अगर हम उत्पात बचाते हैं उससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। संवाद के कुछ तरीके हैं। संवाद में आप अगर वहां खड़े होकर धमकी देंगे कि बाबरी मस्जिद के बाद 3 और भी हैं, वो कहेंगे बाबर के औलादे हैं, बाबर आक्रमणकारी है, बाबर पे 1 इंच नहीं मिलेगा, इस किस्म की जो बयानबाजी है संवाद के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, जो डरा रही है पूरे के पूरे देश को डरा रही है कि मसला सिर्फ एक राम मंदिर बनाने का नहीं है, उसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। कोई 4000 मंदिरों की बात कर रहा है, कोई काशी की बात कर रहा है, कोई मथुरा की बात कर रहा है, गरम गरम बयानबाजी और एक ही पक्ष से की जा रही है। बता रहा है कि वो उनको कोर्ट में कोई आस्था नहीं है, इसका ऐलान किया जा चुका। कोर्ट को ऐलान कर दिया, संतों ने 500 साल से कोर्ट का कानून का इंतजार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आस्था नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं 4 मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई। 500 साल से आप कर रहे हैं। संगीत रागी जी भी हमारे साथ उस वक्त जुड़ चुके हैं, संघ विचारक हैं संगीत रागी जी। संदेश जी के जो बयान है और आरएसएस को बात कर रहे हैं, सबरीमाला के मुद्दे पर कोर्ट की बात जचती नहीं, संवाद के रास्ते राम मंदिर के मुद्दे पर कोर्ट की बात जचती नहीं, निर्माण करें, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर कोर्ट का फैसला अच्छा लगता है। सद्भावना, ये स्टैंड क्लियर करें ना, के आधार पर अपने मन का हो तो कोर्ट अच्छा, जहां अपने मन से दाएं बाएं हो तो कोर्ट बहुत बुरा। इस देश का ये कैसे हो सकता है? मुसलमान चाहता है कि मंदिर एक सेकंड जरा सुन ले जरा। डॉक्टर रहमानी अभी हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर, हमारे साथ संघ विचारक संगीत रागी जी भी, उनको भी सुन ले। जी संगीत जी। कोई मुसलमान नहीं चाहता। संगीत जी, संगीत जी, दोनों लोग तैयार हैं आपसी सहमति। अरे झूठ मत बोलिए। अरे वेदांती जी 1 मिनट रुकिए जरा, यहाँ पर संगीत रागी जी को भी सुन ले। मुसलमान नहीं चाहता। जी जी बोलिए। मुसलमानों ने लिखित दिया है, मुसलमानों ने गलत बयानबाजी कर रहे हैं। कोई नहीं दे रहा, झूठ बोलते हैं आप, झूठ बोलते हैं। आदमी जुड़े नहीं, आपको झूठ बोलना है बोलिए, नहीं आप लोग इस तरह से सभी लोग बात करेंगे। संगीत रागी जी, आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगी सर, आप थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे तो बात करो। विराजमान हो, वहाँ मंदिर बने और लखनऊ में मस्जिद का निर्माण हो। मुझे लगता है आप सिर्फ यही चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ तूतू में हो और ये तूतू में सड़कों तक भी होती रहे, उसके अलावा कोई सकारात्मक बहस करें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे संगीत रागी जी जुड़े हैं, जरा उनसे भी बात कर लूं, वो थोड़ी देरी से जुड़े हैं। जी संगीत रागी जी, देखिए आपने प्रश्न किया था, देखिए सुप्रीम कोर्ट देश में सुप्रीम है, लेकिन वो कुछ गलत नहीं कर सकता है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। जो सबरीमला का मामला था वह कोई वो रीति थी, वो कुरीति नहीं है। अच्छा। और इसलिए रीति में हस्तक्षेप यदि सुप्रीम कोर्ट करती है तो उसे लोग जरूर उसका कौन तय करेगा कि क्या रीति है क्या कुरीति है? आप ही लोग प्लीज आप पहले उत्तर सुन लीजिए, उसके बाद आप बीच में आप हस्तक्षेप करेंगे। पहले आप उत्तर सुनिए, ये बीच में मत आइए। अच्छा। दूसरी बात, जो राम मंदिर का मुद्दा है वो 2 समुदायों के बीच का मुद्दा है। जो ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा था वो कुरीति थी। अच्छा अच्छा। जिसके कारण
सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। वो मुस्लिम महिलाओं के तरफ से आया था उस कुरीति के खिलाफ में, वहां हलाला हुआ करता था। एक ढंग से आप जिन शब्दों का मैं यहां पर प्रयोग नहीं कर सकता था, उस प्रकार से महिलाओं का देह शोषण उसके द्वारा होता था। इस कुरीति के खिलाफ वो कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने निर्णय किया। तीसरी बात जो आती है राम जन्मभूमि का मामला, ये दो समुदायों के बीच का मामला है, और दो समुदायों के बीच का मामला कायदे से ये है नहीं, ये बनाया गया है। क्योंकि एक आक्रांता ने आया राम की नगरी में आकर के वहां मंदिर तोड़ करके उस पर एक मस्जिद खड़ी की, और एक बार नहीं, राम का मंदिर वहां टूटते रहा है और बनते रहा है, खड़ा होते रहा है। फिर क्या क्या तुड़वाएंगे? सुनिए मुगल काल के बहुत सारे आर्किटेक्चर हैं, उन पर भी कुछ ना कुछ रहा होगा, फिर क्या क्या टूटेगा? आप सुन लीजिए, आपको मैं तो कहता हूं कि देश के जितने मंदिर जिनको तोड़ करके मुगलिया सल्तनतों ने और मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के आज तक जितने भी तोड़ करके बनाए गए हैं वो सारे हिंदुओं को समर्पित होने चाहिए थे। अच्छा, यही कारण है तो ये हिंदू राष्ट्रीय हो जाए। फिर सुनिए, आपको पता नहीं है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। बिल्कुल, आरएसएस को अलावा किसी को नहीं पता है। आपको मालूम नहीं है हिंदू राष्ट्र आरएसएस के अलावा किसी को नहीं मालूम है। मत किया कि यदि प्रश्न कीजिएगा तो उसके पहले पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल आप ही लोग ज्ञानी हैं। हाँ, बिल्कुल ज्ञानी है, चूंकि पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल मैंने कहा ना, आरएसएस को ही पता है हिंदू राष्ट्र क्या है, हमें लोकतंत्र पता है। आरएसएस हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य दोनों में बड़ा अंतर है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसके बाद हमसे बात कीजिएगा, ठीक है? अगली बात रहती है अनुसार पर जोर जबरदस्ती मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जाती है तो खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता, कुरान में लिखा है। हम तो वेदांती जी इतने मंदिरों की हिंदू समाज बात कर ही नहीं रहा है। हिंदू समाज 3 अपने महत्वपूर्ण आराध्य देवों के मंदिरों को चाहता है और वो उसे लेकर के रहेगा। 1991 का जो कानून संसद के द्वारा पास किया गया था, वो नरसिंह राव के नेतृत्व में उसे हिंदू समाज मानने के लिए बाध्य बिल्कुल नहीं है। केंद्र में बहुमत की आपकी सरकार है तो सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है फिर? क्योंकि अदालत ने तो 3 मिनट में मामला खत्म कर दिया। सरकार का हम हिस्सा नहीं है, इसलिए ये निर्णय आप सरकार से पूछिए। आरएसएस सरकार का हिस्सा नहीं है, सरकार से ये पूछिए। देखिए, एक चीज में हम समाज के हिस्से हैं, संतों का जो भी आदेश होगा, यदि 10 मंदिर की बात होगी तो हम 10 मंदिर का मुद्दा है। जो मुसलमान का मुद्दा है वो तो कुरीति है, जो इनका मुद्दा है वो रीति है। सवाल जब डबल स्टैंडर्ड हो जाता है आदमी का तो फिर यही चीजें पैदा होती हैं। सवाल ये है कि कोर्ट का फैसला है, आप कह रहे हैं आरएसएस के डबल स्टैंडर्ड है। बात रीति और कुरीति की नहीं है, बात यह है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, जिसको हम सर्वोपरि मानते हैं और सब देशवासियों को मानना चाहिए। सबरीमाला पर जो उन्होंने फैसला लिया है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। 3 तलाक पर माना है, मानना चाहिए, लेकिन वहां का नाम देकर ये आगे निकल गया। अब देखिए तीनों एक साथ बोलेंगे, अब तीनों एक साथ बोलेंगे, क्योंकि अच्छी बात ना इनको सुननी है ना अच्छी बात इनको करनी है। उनको देश में हाय उल्ला करना है। एक बात बताइए, यहाँ पर एक बात बताइए, 1 मिनट सुनिए विनोद बंसल जी, मुझे एक बात बता दीजिए, अगर मामला अदालत में लंबित है और आप उससे नाखुश हैं तो आप वहाँ पर अरे तो अदालत को खत्म कर दीजिए ना, जला दीजिए संविधान को, तोड़ दीजिए पार्लियामेंट को, राष्ट्रपति भवन को ढा दीजिए। आप कहिए कि हमें क्यों नहीं करते आप ये सब? नहीं था वहाँ अदालत क्यों नहीं करते ये सब? राष्ट्रपति भवन में आग लगा दीजिए, जाके पार्लियामेंट को तोड़ दीजिए, संविधान को जला दीजिए। क्यों देश की स्थापना से जोड़ने का काम हमने सारी चीजें जोड़ने का तोड़ने का काम ही तो है। बाबरी मस्जिद जोड़ने का काम तो आपके तोड़ी के नहीं तोड़ी, बाबरी मस्जिद ऐसी से आए, बाबरी मस्जिद तोड़ी नहीं, कोई मस्जिद थी नहीं, वहाँ मंदिर नहीं था भाई, मस्जिद थी नहीं, वहाँ मस्जिद नहीं थी, मंदिर था। हमारा काम जोड़ने का काम होता है, पूर्व काल से आज तक जोड़ने का काम रहा, आगे जोड़ते रहेंगे। मेरा एक सवाल है, हम सब लोग राष्ट्र हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, राष्ट्रीय सिस्टम से चलता है, राष्ट्रीय सिस्टम से चलता है, ये तो आप मानेंगे। अगर हम देश की सर्वोच्च अदालत में सवालों पर इस तरह के संदेह बार बार जाहिर करेंगे तो क्या ये उसकी आत्मा के लिए सही है और रहेगा? आपने 2 बातें पहले भी की थी, मैं इसका बता दूं। आपके कहने से थोड़े हो जाएगा वेदांती जी। आरएसएस के किसी भी एक डॉक्यूमेंट में कहीं भी आप दिखा दें कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मैं मान दूंगा। भारत हिंदू राष्ट्र है,
हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि इसकी प्रकृति हिंदू है, विज्ञान भवन ये में तालिबान नहीं है, ये माफ कीजिएगा। हमारे संविधान में हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और हम संविधान से चलते हैं। आरएसएस कैसे भी चले उसकी अपनी मर्जी है। मंदिर मुद्दे पर अदालत पर सवाल क्यों? हमारा आज का बड़ा सवाल यही है कि आखिर मंदिर पर कानून लाने के लिए सरकार पर दबाव है। अगर मंदिर नहीं बना तो क्या सरकार से विश्वास उठ जाएगा, या फिर एक बार फिर चुनाव है फिजाओं में और इसीलिए जानबूझकर रामलला, राम मंदिर सब याद आ रहे हैं। हमारे साथ हमारा पूरा वरिष्ठ पैनल यहां मौजूद है। रामविलास वेदांती जी धर्मगुरु हमारे साथ हैं, नवल किशोर दास जी धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ चेयरमैन एमपीसीआई के जुड़े हुए हैं, विनोद बंसल जी वीएचपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, संगीत रागी जी संघ विचारक और साजिद रशीदी जी धर्मगुरु हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। रागी जी आपसे कुछ सवाल किए थे, ब्रेक पे जाने से पहले जवाब चाहूंगी उनका। देखिए, पहली बात तो कि ये पूरे देश का, ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं, ये पूरे देश का मन है कि वहां पर राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बने। दूसरी बात, देखिए, जब संवैधानिक संस्थाएं जानबूझ करके अपने दायित्वों से चूकती हैं तो समाज अपना निर्णय और अपना रास्ता खोजता है, अपना विकल्प तलाशता है। आप नदी की बांध को यदि आप बांधेंगे तो रास्ता पहाड़ों से टकराते हुए, चाहे वो जिससे भी टकराए, लेकिन वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है। तो राम मंदिर मूवमेंट कोई एक ऐसी सिर्फ विचार नहीं है, यह इस देश के शाश्वत मूल्यों की एक आधारशिला है। राम का मतलब ही इस देश का है, इस देश का अस्तित्व और पहचान राम से है, इस्लाम और कुरान से नहीं है। इसलिए राम के मंदिर को लेकर ये देश का मन ऐसा है कि वहां बनना चाहिए, आपका सरकार से विश्वास उठ रहा है क्या? और संवैधानिक संस्थाएं यदि उन दायित्वों से चूकेंगी तो समाज आपका सरकार से विश्वास उठ रहा है क्या? सरसंघ चालक भी पहले कहते हैं कि अध्यादेश लाया जाए, उसके बाद इस तरह की बयानबाजी लगातार होती है आरएसएस की ओर से। देश को इसकी चिंता नहीं है, बीजेपी और आरएसएस अलग अलग नहीं है, ये आप जानते हैं। देश को ऐसी चिंता नहीं है कि न्यायालय से आए न्यायालय दे दे, बड़ी अच्छी बात है, विधान से आए विधान से आ जाए, अध्यादेश से आ जाए। संत समाज जो चाहता है वहां पर मंदिर बने, हिंदू समाज और देश का मन है वहां मंदिर बने। मुझे क्या आरएसएस का बीजेपी की सरकार में विश्वास उठ गया है? जिस तरह से जिस मुद्दे पर यह सरकार आई केंद्र में पूरे बहुमत के साथ, वो मुद्दा तो पूरा होता हुआ नजर नहीं आया। तो क्या हम कहें कि विश्वास उठ गया है आपका? सुन लीजिए, विश्वास नहीं, अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है सरकार से, क्योंकि दूसरे तो आप डिसअपॉइंटेड हैं? नहीं, हम डिसअपॉइंटेड भी नहीं है, हम अभी गुहार कर रहे हैं। देखिए, किससे उम्मीद लगाएंगे? राहुल गांधी से। तो नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगाई थी, पूरी नहीं हुई ना। समाजवादी पार्टी से जो नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगाई थी, पूरी नहीं हुई। देश को इस्लामाइज करना चाहता है कांग्रेस पार्टी, हम उससे अपेक्षा करेंगे। उम्मीद लगाई थी, मुसलमानों की पार्टी है, नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगाई थी, वो पूरी नहीं हुई, क्या ये समझें? और इसीलिए अब आपका गुस्सा यूं बयानों में सामने आ रहा है। ये हिंदू समाज का मन है, ये गुस्सा नहीं है, आप इसे गुस्सा मत कीजिए। और हमें रशीदी साहब आप अपनी बात करें। दिक्कत कहाँ आती है? जब आदमी आस्था कहता है ना कि भाई मेरी आस्था है राम मंदिर, बहुत अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए, उसका आस्था है। दिक्कत यहाँ आती है कि जब आदमी उस आस्था को एक सियासी पार्टी से जोड़कर देखता है कि साहब यही पार्टी कर सकती है। क्यों भाई? जब आप कह रहे हैं कि 2 लाख आदमी जाएं वहां जाके मंदिर बनाए, बना दे, बाकी सियासी सरकार को सपोर्ट करने का क्या मतलब बनता है? सरकार को सपोर्ट करने का मतलब क्या बनता है? और ये कहना कि कांग्रेस नहीं बना सकती, समाजवादी नहीं बना सकती, अरे भाई इसका तो सीधा सा मतलब ये है कि पार्टी को ही जिताने की आस्था कुछ भी नहीं है, आस्था झूठी है। जो पार्टी सिर्फ 3 तलाक पर काम करे, वो पार्टी सिर्फ 3 तलाक पर काम करे और राम मंदिर पर काम ना करे, उसमें आस्था कैसे जिता सकता है? दरखास्त दिया है सुप्रीम जो कोर्ट पार्टी सिर्फ 3 तलाक पर काम 2019 के चुनाव तक जो पार्टी मुसलमानों की बात करे, जो पार्टी सिखों की बात करे, कॉरिडोर को लेकर हिंदू की बात ना करे, फिर उसमें आस्था कैसे जिता सकते हैं? उनकी अपनी पॉलिसी है ना, ये उनकी सोच है। आपको सामने कह रहा हूं ना, आप कहिए ना कि हमें राजनीति, हम राजनीति से ऊपर उठकर इस काम को करेंगे, हम राजनीति, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। कहिए नहीं, जो लोग कहते हैं राम कानून कैसे आएंगे, जो लोग कहते हैं राम जी को मानते हैं कैसे आएंगे, वो तो आपको गुमराह कर रहे हैं। अपनी नवल किशोर जी, आप एक आजाद राम मंदिर पर आप किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकते ना। क्यों नहीं आना चाहते? नहीं आए। सरकार हमने चुनी है, दबाव क्यों नहीं बनाएंगे? सरकार पे बनाइए ना, कांग्रेस पे क्यों बना रहे हैं? तो सरकार अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाई आपकी।
सरकार नहीं कर पाई ना, मोदी जी नहीं कर पाए ना, करेगी। 4.5 साल में क्या किया? महात्मा कांग्रेस को कोसते हैं तब बुरा लगता है, जब महात्मा समाजवादियों को कोसते हैं बुरा लगता है। अदालत में क्यों दबाव बना रहे हैं? जनेऊ पहनने वाले साफ हो जाता है कि बीजेपी के लिए आप काम कर रहे हैं। साधु संतों को सरकार से बोलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस को बुरा कहने का मतलब ये कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, समाजवादी को बुरा कहना बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप खुल के कहिए। जो पंडित बन गया वो भी आ जाएगा। सरकार नहीं बनाएगी, हम उसके खिलाफ डिसअपॉइंटमेंट है। पूर्ण बहुमत दिया था मंदिर के मुद्दे पर, पूछेंगे पूरा नहीं हुआ। एक सेकंड हम तो चाहते हैं। विनोद बंसल जी, नाराजगी है, डिसअपॉइंटमेंट है, अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई मोदी और मोदी सरकार से। देखिए हमारा बड़ा स्पष्ट हमारा बड़ा स्पष्ट मत है कि ये राम भक्तों की सरकार है, ये राम जन्मभूमि के लिए कमिटेड हैं और इनका ये कमिटमेंट पूरा करेंगे, ये पूरे हिंदू समाज को विश्वास है। लेकिन क्या है कि देखिए जिस तरह से साउटिंग ब्रिगेड ने सुप्रीम कोर्ट में प्ले किया, उसकी वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की छवि को भी धक्का लगा। और अब जो है आप जिस तरह का बयान देते हैं उससे धक्का नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट की छवि को? इसलिए जन दबाव इसलिए बनाया जा रहा है कि सभी इंद्रेश जी के बयान से कोई धक्का नहीं लगा सुप्रीम कोर्ट की छवि को। एक कोर्ट रात को 2 बजे खुलता है एक आतंकवादी को बचाने के लिए, एक हमने सुप्रीम कोर्ट का मानने नहीं किया, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से धमकाते हैं, क्या आते हैं और उसके ऊपर इम्पीचमेंट मोशन लाते हैं। वो है सुप्रीम कोर्ट के असली दुश्मन देते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दुश्मन तो वो है जो इम्पीचमेंट मोशन लाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का दुश्मन तो वो है सुप्रीम कोर्ट को 3.5 महीने तक जगाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का दुश्मन वो है जो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को भंग करते हैं। मुसलमान कोई बाबर का नाम नहीं लेते। आप लोग तो कह रहे हैं दुश्मन वो है, डिबेट में न्यायालय में कह रहे हैं तथाकथित अगर नाराजगी सरकार से किसी मुद्दे पर सरकार को पूर्ण बहुमत दिलाने में आरएसएस की अहम भूमिका रही थी, उसके कायदे में भी बहुत काम किया। तो अगर डिसअपॉइंटमेंट सरकार से है तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों कटघरे में लाना? देखिए कोर्ट ने सुनाने एक चीज जान लीजिए, वाकई सरकार से के साथ लोगों की नाराजगी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार के साथ सरकार की जो सीमाएं हैं उसको लोग भी समझ रहे थे कि मामला कोर्ट में है। और अप्रैल 2018 के बाद ऐसा लोगों को लगने लगा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिश्रा जी थे, उनके अनुसार ऐसा लगने लगा था कि संभवतः अक्टूबर नवंबर तक प्रतिदिन के हिसाब से डेली बेसिस पर सुनवाई होते होते आर या पार इधर या उधर कुछ न कुछ तो आएगा निर्णय। और अगर आपके खिलाफ आए लेकिन नहीं, सुन लीजिए पहले, उसके पहले देखिए क्या होता है। 1994 के केस को दोबारा खोला जाता है ताकि 6 महीने इसको और टाला जा सके। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस जो है वो चाहती है कि इसे नहीं, इसको जुलाई तक सुनवाई टाल दी जाए। इन सारे आप देखें, इन सबों को देखने से एक ही चीज महसूस हुआ, और बाद में जब से अक्टूबर में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इसे 1.5 मिनट के अंदर खारिज हुआ, मुझे लगता है कि जन भावनाएं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आई। आप किसी भी व्यक्ति से 4.5 साल में एक हलफनामा तक नहीं दे सकते। पूछ लीजिए। और बीजेपी ने क्या किया? एक हलफनामा तक नहीं दिया बीजेपी ने। डे टू डे सुनवाई हो, फिर भी उसकी तारीफ हो रही है, फिर भी उसको माना जा रहा है, फिर भी उसको वोट देने की अपील की जा रही है। ये अफसोस होता है 2010 के बाद से 25,000 पेज जो है वो ट्रांसलेशन। एक हलफनामा तो देते हैं, समाजवादी पार्टी ने करवाई, न कांग्रेस पार्टी ने करवाई। 3 महीने के अंदर ये काम जो है वो योगी सरकार ने करवाया। तो स्वाभाविक है कि योगी सरकार भी चाहती थी कि इससे जल्दी सुनवाई हो। जहां इतना सब्र रखा थोड़ा और रख लीजिए, जहां इतना सब्र रखा कोई शक शुबा नहीं रहना चाहिए ना, क्योंकि हम तो लोकतंत्र में रहते हैं। हिंदू समाज को धैर्य रखने की शक्ति नहीं। क्या करेगा हिंदू समाज? मंदिर निर्माण। एक सेकंड, क्या करेगा? निर्माण कैसे? देखिए वो तो आगे समय बताएगा बताने की जरूरत नहीं। 1992 जैसे हुआ था, यदि लोग नहीं मानेगा। आप क्या नेशनल चैनल पे ये धमकी दे रहे हैं? कोई धमकी नहीं है, वहाँ पर सृजन करने में। क्या 1992 में जो हुआ था उससे देश शर्मसार हुआ था? 1992 में जो हुआ था क्या वो निर्माण करेंगे तो धमकी क्या है? कोई हम बंदूक उठा के कह रहे हैं? बिल्कुल सही था, मंदिर का निर्माण करेंगे, मंदिर हमारा है, मंदिर हमारा अधिकार है। जी नहीं, न्यूज नेशन आपके इस बयान का कतई समर्थन नहीं करता। 1992 में जो हुआ था वो निंदनीय था, देश के लिए शर्मसार था, बिल्कुल शर्मसार नहीं था। पूरा राष्ट्र ढांचे का गिराया जाना, ये तरीका बहुत देर हुई। मोदी सरकार है, हमें पूर्ण विश्वास है।
नहीं था। क्या शोभनीय है? एक संत यही चाहेगा? संत का आचरण यही होगा? ये संत नहीं, सियासी लोग हैं भाई। ये संत नहीं है, सियासी लोग हैं। क्या किसी का खून बहाकर, किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर रामलला और राम राज्य आ जाएगा? गलत बात है। मस्जिद नाम की कोई चीज नहीं थी, वहाँ मंदिर का खंडहर था। चाहिए कि नहीं चाहिए? वहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां थी, इस्लाम का कोई चिन्ह नहीं था, मस्जिद का कोई चिन्ह था ही चाहिए कि नहीं चाहिए? मंदिर में परिक्रमा थी, इसीलिए सारा कुछ हो रहा है। दुनिया के किसी मस्जिद में सुअर की मूर्ति नहीं होती लेने के लिए। वहाँ सुअर माने भगवान बारह की मूर्ति थी, विष्णु भगवान की मूर्ति थी, उसको हनुमान जी की मूर्ति थी, एक तरफ रखिए। देवी देवताओं की मूर्ति थी, वहाँ मस्जिद का नाम निशान था, इस्लाम का कोई चिन्ह नहीं था, बाबर का कोई चिन्ह नहीं था, वहाँ केवल मंदिर का चिन्ह था। मंदिर निर्माण के लिए हमारे देश के कारसेवक और फिर मंदिर निर्माण मेरी आजादी है, ये मेरी आजादी है। डॉक्टर रहमानी, एक बात बताइए, इस मुद्दे पर हिंदुस्तान ने दशकों से सियासत देखी, के आधार क्यों ना डे टू डे सुनवाई हो जाए? एक मिनट डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी, मुझे एक बात बताइए, इस मुद्दे पर दशकों से सियासत हो रही है और उस सियासत में दोनों पक्ष के लोग जो हैं उनका भी इस्तेमाल होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो आखिर क्यों ना डे टू डे सुनवाई होके इस मामले को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटारा हो, इस पार या उस पार, और वो सबको सर्वमान्य हो, चाहे किसी के भी हक में फैसला है। देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारे कोर्ट्स में जो जजेस बैठे हैं वो से उठ के नहीं आए हैं, वो लिख पढ़ के आए हैं, हालात को भी नज़र में रखे हुए होंगे यकीनी तौर पर, और बहुत ही प्रोमिनेंट ब्रेन्स हैं देश के जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। अगर उन पर हम जैसे सड़क छाप लोग उंगली उठाएं कि ये यूं करें, ये यूं करें, ये यूं करें, यही लोग तो हैं जो सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हैं। परसों बहुत क्लियरली कहा है कि कोर्ट के मामले मान लिया ना उन्होंने, सुनवाई शुरू करें जजमेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए कह रहा है क्योंकि मुस्लिम समाज उसका विरोध करता है। अरे जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? करे तो सही। अरे तो बना के आते ना, 5 लाख आदमी इकट्ठे के बाहर बना के नहीं आए, सुनना ही नहीं है बिना। अरे विनोद बंसल जी बना के नहीं आए, सुनवाई नहीं करने दे रहे लोग, करेंगे वहां से तो बना के आए। अच्छा चलिए विनोद बंसल जी, उस धर्म संसद में आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या कॉन्क्रीट निकल कर आया जिससे ऐसा लगे कि हाँ मंदिर बन जाएगा? क्या निकला उस धर्म संसद? इस बात की हताशा है कि ये जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ कभी नहीं बना सकेंगे। धर्म संसद चाहती है मंदिर का निर्माण, नहीं चाहते तो सब है, लेकिन ये बता दीजिए ना, उसने लाखों लोग इकट्ठा करने का दावा किया गया, ऐसा क्या निकला लगे कि हाँ भाई 15 तारीख को ये हो जाएगा? हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण करें और मुसलमानों को डिबेट में क्या निकल रहा है आपके? मुझे बताइए, आखिरकार मुसलमान को गले लाखों लोग एकत्र होते हैं वो क्या करते हैं? मुसलमान को गले लगाने अच्छे जनता आपके सामने सत्ता झुकी है। और मैं बता रहा हूँ आपको, अभी आपने अयोध्या देखा, नागपुर देखा, अब आगे दिल्ली देखना, 9 दिसंबर को दिल्ली का दृश्य आपको नजर आएगा और उसका देखना कोई संसद पार नहीं कर पाएगा। रामद्रोही, आपको पता कोई भी रामद्रोही संसद मुसलमान पार नहीं कर पाएगा। ये हमारा संकल्प है। जहाँ 50 हिंदू हो बाहर नहीं निकल सकते। चलिए रागी जी, रामदेव जी भी कह रहे हैं कि अगर योगी और मोदी के राज में मंदिर नहीं बना तो बीजेपी से विश्वास उठ जाएगा, और वो विश्वास उठे ना, इसीलिए आरएसएस उनके बचाव में आ गया। बहुत अच्छा आप इस तरह की बात, वो जिनके मुंह से अच्छी राशिद जी, देखिए रामदेव बाबा संत हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, उनका आकलन जो है उन पर हम टिप्पणी करने का पात्र अपने आप को नहीं महसूस करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, इस पूरे देश का मन है और देश के मन से ही चलना चाहिए। सबसे बड़ी सत्ता जो है वो लोक सत्ता ही है, बाकी सत्ताएं जो हैं वो दोयम दर्जे की हैं। कोई संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहता, कोई कोर्ट की अवमानना करना नहीं चाहता, लेकिन कोर्ट को भी
इस देश के 120 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को भी समझना पड़ेगा। उन 120 करोड़ में मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और वो सब बराबर हैं। वहां पर अल्पसंख्यकों या बहुसंख्यकों, कोर्ट के लिए वो सिर्फ इंसान है, हिंदुस्तान के निवासी हैं। सुन लीजिए सारे सबकी पहले मुसलमान वहां पर मस्जिद के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मुसलमानों के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। हम राम के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। ये देश राम से जाना जाता है, बाबर और मुल्तान से नहीं जाना जाता है। वो बात बहुत का है या मस्जिद का है? कोर्ट में टाइटल सूट है या क्या है? नहीं, ये तो बाबर का टाइटल सूट चाहे जिसकी हो, मंदिर वहाँ ही वहाँ बनेगा। जब आप लोगों ने तय ही कर लिया है तो अदालत के फैसले का इंतजार क्यों कर रहे हैं? जब आपने तय कर लिया है कि मंदिर वहीं बनेगा, मंदिर के अलावा वहाँ कुछ बन नहीं सकता, जब आपने सब कुछ तय कर लिया है, आप रामदेव जी के बयान को आप सम्मान देते हैं क्योंकि वो समाज से जुड़े संत हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के लिए आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं। मैं तो इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिप्पणी कर रहा हूं। जी जी। सुप्रीम कोर्ट का जो वो जो प्रक्रिया थी, मैं उस पर टिप्पणी कर रहा हूं। और मुझे नहीं लगता है मैं किसी माननीय न्यायाधीश का मैं अपमान कर रहा हूं। मैं तो ये सिर्फ इतना कर रहा हूं कि यदि कोर्ट जो है वो एक आतंकवादियों के लिए खुल सकती है, यदि कोर्ट जो है वो माओइस्टों के लिए खुल सकती है रातों रात, यदि कोर्ट जो है वो स्टेट में इमरजेंसी लग जाती है उसके लिए रातों रात खुल सकती है और 24 घंटे के अंदर उस पर निर्णय हो सकता है, तो एक ऐसा मुद्दा जो इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील, इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इस देश की पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसके लिए 1.5 मिनट भी शब्द नहीं। हिंदू समाज की कोई भावना है नहीं। मैं 10 सेकंड बात करूं। आप लोग एक बात बताइए, अयोध्या में कोर्ट को लेकर आप जरा अंदाजा लगाते हैं कि काशी विश्वनाथ के अंदर क्यों मस्जिद बनाई गई है? ये हिंदुओं के मतलब राम मंदिर के बाद काशी विश्वनाथ, उसके बाद फिर कृष्ण जन्मभूमि, यानी अगर हम ये सोचें ये मंदिर की पॉलिटिक्स यहाँ रुक जाएगी तो अयोध्या के बाद काशी और काशी के बाद कृष्ण जन्मभूमि का नंबर आएगा, मतलब ये रुकने वाली नहीं है। हिंदू समाज जरूर इसको प्राप्त करेगा। पिनाज जी, ये जरूरी है इस देश के स्वाभिमान को पुनः स्थापित करने के लिए। मोदी जी में आपका विश्वास है? मोदी जी में आपका विश्वास है? पूरा विश्वास है ना? पूरा विश्वास है। उन्होंने किसकी शपथ ली थी जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था और किसमें आस्था व्यक्त की थी? देश के संविधान में? हम तो कह रहे हैं ये संविधान से ही होगा। जब सोमनाथ का उद्धार हुआ था तो संविधान के विरुद्ध जाकर के थोड़े हुआ था। वैसे ही सरकार कानून बना करके दोनों का उद्धार करेगी। जी जी बिल्कुल। रशीदी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से तैयार बैठा है। ऑलरेडी मूर्तियां आप सिर्फ भव्य मंदिर के लिए कोर्ट का भी अपमान कर रहे हैं और संविधान की भी धज्जिया उड़ा रहे हैं, सिर्फ भव्य मंदिर के लिए। हालांकि मंदिर है वहां पूजा हो रही है, भव्य मंदिर बनाने के लिए कोर्ट का भी अपमान कर रहे हैं। ये सब सियासी बयानबाजियां हैं। मंदिर भगवान हमें इस तरह के बयान देने चाहिए कि मस्जिद टूट गई और वहां नमाज पढ़ने की जगह नहीं। हम इस तरह के बयान देते तो हमें आतंकवादी कह दिया जाता, हमें कह दिया जाता ये आतंकवादी लोग हैं, देश के में संविधान में यकीन नहीं रखते, यहाँ पे देशद्रोही है। मस्जिद थी नहीं, आप लोग मंदिर गुंबद पे चढ़े हुए लोगों की तस्वीर क्या थी? मंदिर का गुंबद तोड़ रहे थे वो, मंदिर का गुंबद तोड़ रहे थे वो। अगर हम नहीं था तो उसके ध्वंस पर हमें कोई पश्चाताप। हमारा देखिए बिल्कुल हमें संविधान में विश्वास नहीं होता। मंदिर के खंडहर को तोड़ रहे थे, मस्जिद को नहीं तोड़ रहे थे। मस्जिद थी नहीं, मस्जिद कैसे तोड़ी जाए? मंदिर बन गया होता। मंदिर के खंडहर को तोड़ रहे थे ताकि आराम से रिनोवेशन का काम हो। बिल्कुल, इसलिए तो घर रखे रहे। सरकार मंदिर के खंडहर को तोड़ा, अच्छा मस्जिद को नहीं तोड़ा। मंदिर का चिन्ह था, मस्जिद का कोई चिन्ह नहीं था। बहुत बढ़िया। और इसीलिए इतना लंबा कोर्ट केस चला। मस्जिद का कोई चिन्ह नहीं था, बाबर का कोई चिन्ह नहीं था, इस्लाम का कोई चिन्ह नहीं था। वहाँ मंदिर का चिन्ह था, राम मस्जिद इस्लाम का ही चिन्ह होता है, के चिन्ह थे। मस्जिद इस्लाम का ही चिन्ह होता है, नहीं था बाबर का। रशीदी साहब मुझे एक बात बताइए, एक सवाल मेरा रशीदी साहब और डॉक्टर रहमान से भी है। रशीदी साहब और डॉक्टर रहमान, जितना थोड़ी बहुत मेरी समझ जो है और जो मेरी जानकारी मैंने कुरान को लेकर या फिर इस्लाम को लेकर जुटाने की कोशिश की है अपने स्तर पर, माफ कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि अगर एक जगह मस्जिद है और अगर कोई भी काम ऐसा आ रहा है जिसके लिए अगर उसको वहां से हटाना है, मुस्लिम देशों में भी उन्हें हटाया जाता है, उनकी जगह शिफ्ट की जाती है। ये अहमियत जो है इस जगह की हिंदुओं के लिए वो राम की भूमि के तौर पर है, उनके लिए कोई और
तीसरा चौथा मंदिर नहीं अरे वो है, मस्जिद हजारों नहीं है, लाखों आप उसको मंदिर नहीं मस्जिद क्यों है, बनाना तो चाहती राम है? जन्मभूमि एक सेकंड आज उसको मस्जिद क्यों बनाना चाहती है? वो मस्जिद नहीं थी, लीजिए ना वो मेरी पाप का बात। ढांचा था जो बाबर ने तो बनाया था, क्यों नहीं विदेशी आक्रांता ने बनाया था, आपसी आताताई ने बनाया था, वो मस्जिद नहीं जो थी। आस्था की बात है, ये नहीं कोई थी, वो आम पाप का मंदिर या ढांचा था आम जो ढा मस्जिद दिया वाली हमने। बात नहीं है, अब ये वो कुछ नहीं है, जन्मस्थल है। तो क्यों बाबर नहीं चला गया, बाबरी चली दिखा गई, के अब ये बाबरवादियों के जाने की बारी है। ऐसा तो जहाँ ये तक लिखा है बाबरवादी इस्लाम में, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मस्जिद की जगह शिफ्ट नहीं हो सकती। अरे ध्यान से सुनिए, आप ही की बात कर रही हूँ, आप ही की बात कर रही हूँ, भरोसा रखिए। बोलिए। नहीं रामद्रोहियों को सबको एक एक अरे मोहम्मद बंसल जी, आप ही के मुद्दे से जुड़ी हुई सवाल उठाया है, आपके खिलाफ का सवाल नहीं है, जवाब सुन लीजिए। ये बोलिए। देखिए, नहीं, आपसी सहमति ही इसका सबसे अच्छा रास्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपसी सहमति कैसे बनेगी? आपसी सहमति ऐसे बनेगी कि हम जो है जबरदस्ती बनाएंगे वहां मंदिर जाकर 2 लाख 5 लाख आदमी लेकर, या इस्लाम को बदनाम करके या मुसलमान को गाली देकर, ऐसी नहीं बनेगी। दोनों पक्ष बैठे, नहीं, वो वार्ता जो हुई राजनीतिक स्तर पर हुई, साधु संत नहीं बैठे, नहीं बैठे। अगर आप यहाँ बैठकर आपको हिंदू भी सुन रहे हैं, मुसलमान भी सुन रहे हैं, आप यहाँ बैठकर ये कहते हैं कि हमें अफसोस नहीं है जो हम लोग पूछ कर देंगे, तो आप उस मुसलमान से बड़ा की उम्मीद कैसे करते हैं? उसमें भी तो गुस्सा जागेगा ना। राजनीति को अलग कीजिए, राजनीति को अलग करके बैठिए। बार बार ये कहा जाता है राजनीतिक स्वार्थ रहेगा, वहाँ फैसले गांधी जी नहीं समझा सके, वहाँ फैसले होते पाकिस्तान बनवा करके ही छोड़ा उन्होंने। आप सहमत हैं ना? मुसलमानों ने जिद के पाकिस्तान बनाई, नहीं तो बैठिए ना, कौन मना कर रहा है? बातचीत से मामला सुलझ जाता है। अलग करके बैठिए। नरसिंह राव सरकार के समय बातचीत में अगर किसी को नीचा दिखाने की मंशा रहेगी तो क्या मामला सुलझेगा? अच्छा चलिए, आपने बता दिया कि मंदिर तो बन के रहेगा, वो फेल कर गया। संगीत रागी जी, जरा न्यूज नेशन पे भी बता दीजिए कि मोदी जी को कितनी डेडलाइन देते हैं? आप कोर्ट के लिए टीका टिप्पणी करते हैं, आप बताते हैं कि भाई मंदिर तो बन के रहेगा, कैसे भी करें। एक सेकंड, तो आप जरा मोदी जी के लिए भी डेडलाइन सेट करिए ना आज। देखिए, मैं इतना कॉम्पिटेंट नहीं हूं कि मैं टीका टिप्पणी ये करूं कि आप 5 दिन बाद बनाइए, अच्छा। 7 दिन बाद बनाइए, 20 दिन बाद कोर्ट पे बनाइए, कर सकते हैं। हमारा इतना कहना है कि संत यदि जिस दिन निर्णय करेंगे कि ये 7 दिसंबर को होगा, 10 दिसंबर को होगा, मुझे लगता है कि समाज, हिंदू समाज उनके साथ खड़ा होगा। अच्छा, मोदी जी को कितना वक्त दे रहे हैं अध्यादेश? आरएसएस ने कहा, आरएसएस की ओर से बयान आया था कि भाई आप अध्यादेश लाइए, अब वक्त आ गया है, सब्र टूट रहा है। 1 मिनट, संत निर्णय तो कितना नहीं, संत नहीं, आरएसएस कितना टाइम दे रहा है? आरएसएस मोदी सरकार को कितना टाइम दे रहा है अध्यादेश लाने के लिए? अगर वाकई में आरएसएस से पूछूं मैं तो संतों के निर्णय के नहीं, आप सिर्फ मुझे बताइए, संत छोड़िए, संत अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, आप आरएसएस बताइए मोदी सरकार को कितना टाइम दे रहा है? नहीं, आपको शायद जानकारी होगी कि ये निर्णय जो था बनाने के, मोदी जी के लिए कोई डेडलाइन नहीं है, मोदी जी के लिए कोई टीका टिप्पणी नहीं है। कोर्ट के फैसले को लेकर कोर्ट ने 1.5 मिनट में कह दिया कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है, उस पर नाराजगी है, बार-बार नाराजगी है। मोदी जी के लिए नाराजगी नहीं है, मोदी जी के लिए डेडलाइन नहीं है। सरकार अविलंब जो बाधा उनको दूर करे, कानून बनाया, डेडलाइन है उनके लिए? कोई सरकार के लिए क्या डेडलाइन है? जितना शीघ्र हो सके करे ना, शीघ्रता से करे। शीघ्रता में 4.5 साल निकाल दिए भाई, 4.5 साल निकाल दिए। चलिए, 2019 तक अगर नहीं आया तो क्या खिलाफ होंगे बीजेपी के? संत समाज ऐसी धर्म सभा लगा के कहेगा कि बीजेपी को वोट मत दो? बोलिए, अयोध्या से कहेंगे, हुंकार भरेंगे कि मोदी को वोट मत दो? बात सुनिए, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ। बोलिए ना, ये मत कहिए ना, संत राजनेता की तरह से नहीं, संत की तरह से बोले तो सही पहले। और बीजेपी की सरकार 2019 के चुनाव में फिर से बनेगी। समाज को, समग्र हिंदू समाज को मोदी पर विश्वास है कि अध्यादेश लाएंगे, कानून बनाएंगे। अगर नहीं लाते तो 2019 में संत समाज कहेगा कि मोदी को वोट मत दो। हमें विश्वास है। अगर विश्वास टूटा तो क्या? विश्वास टूटा तो क्या करेंगे? विश्वास टूटा तो क्या करेंगे? विश्वास टूटा तो क्या करेंगे? चलिए, देश की अदालत का विश्वास टूटे, हिले तो फिर तुरंत गुस्सा है, लेकिन सरकार में विश्वास टूटे या डगमगाए तो गुस्सा नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि सरकार से जरा सोच समझ कर ही पंगे लेने चाहिए। बहरहाल, इस चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना कतई मकसद नहीं था। इस शो में जो तमाम विचार व्यक्त किए गए हैं, ये इनके निजी विचार हैं। का आरोप लगाया